अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। कराची पुलिस ने 2 ख़वातीन और 4 मर्दों पर मुश्तमिल एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जो मासूम शहरियों को लूटते, उन्हें अगवा करते, यहाँ तक कि उनसे बत्ता भी वसूल करते थे। कराची पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कोरंगी में। SHO थाना कोरंगी से मालूम करते हैं कि कैसे इनको मालूम हुआ कि इस तरह का गिरोह मुख्तलिफ वारदातें कर रहा है, किस तरह गिरफ़्तार किया और इनका तरीक़े वारदात क्या था। SHO आमिर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये कैसे आपने गिरोह गिरफ़्तार कर लिया? खुद को सहाफ़ी बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के अहदेदार बता रहे हैं, जज बता रहे हैं, कैसे ये वारदातें करते थे? ये ख़ुद को सरकारी अहदेदार ज़ाहिर करते थे। हमारे पास 15 की एक कॉल आई कि ये बंदे हमारे शौहर को अगवा करके ले गए और फिर फ़ोन पे तवान मांग रहे हैं और उन्होंने 5 लाख से स्टार्ट किया और 1 लाख और फिर 80,000 पे डन किया। ये मुख्तलिफ़ मुकामात पर उनको घुमाते रहे। चूँकि मुद्दई हमारे राब्ते में थे, बंदा उनका बेटा, तो उसने एक जगह बताया कि इस जगह बुलवाया उनको, तो हमने पुलिस पार्टी ने चारों तरफ हिकमत अमली से घेर के उनको गिरफ़्तार किया। मुग़वी को इन्होंने ज़ाहिर किया हुआ था जज खातून नसीम अख्तर साहिबा और यार मोहम्मद ने जज अपने आप को ज़ाहिर किया, तो बकिया को सरकारी अहदेदार बताया हुआ था। जब हमने इनको पकड़ा तो हमें निजी न्यूज़ चैनल का ब्यूरो चीफ बताया। टोटल कितने लोग थे ग्रुप के? टोटल 4 मर्द थे और 2 औरतें। औरत ने अपने आप को ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल का सदर बताया, नसीम अख्तर। सही। और एक जज बना हुआ था और एक ब्यूरो चीफ बना हुआ था। जी जनाब। सही। नहीं, तरीके वारदात इनका कैसा होता था? वैसे तो चलो इसी तरह ग्रुप होते हैं जो वारदातें करते हैं, तो ये लोगों को कैसे, किन लोगों को आइडेंटिफाई करते थे कि भाई इस बंदे को उठाना है या इस बंदे से बता लेना है? ये मिडिल क्लास लोगों को अगवा करते थे बेसिकली, क्योंकि जो अप्रोच ज़्यादा ना कर सके, जो ज़्यादा शोर शराबा ना कर सके। और इन्होंने गाड़ी इस तरह से बनाई हुई थी, गोल नंबर प्लेट के जैसे कोई सरकारी अहदेदार लगे, ग्रीन नंबर प्लेट लगाई हुई थी, फ्लैग लगाया हुआ था, रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी पुलिस की और हूटर लगाए हुए थे। इस वजह से लोग समझते थे कोई सरकारी अहदेदार आए हैं। तो कोई भी किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करते थे जो सादा इन्हें लगे कि यार ये हमारी बातों में आ जाएगा, तो उससे इन्होंने जो है कहा जी मैं जज हूँ या मैं सहाफ़ी हूँ, तो इसलिए तो ऐसे यही तरीक़ेकार था? नहीं, इन्होंने रैकी किया है। एक मोहल्ले का बंदा भी था इसमें गिरफ्तार हुआ है, तो इन्होंने रैकी करते थे पहले किसी बंदे को कि ये आसानी से पैसे दे देगा, तो उसको उठा के ये अगवा करते थे। सही। अभी मुकदमा दर्ज हो गया इन पर? जी मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसकी तफ्तीश AVCC कर रही है। AVCC। ये सब का ताल्लुक यहीं कराची से है, इसी इलाके से, या मुख्तलिफ इलाकों से? मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है। कुछ महमूदाबाद के हैं, कुछ अपने आप को बता रहे हैं कि मानसरा से भी आए हैं। मुख्तलिफ इलाका जा सकते। अरसा से ये काम कर रहे थे? ये अभी इन्होंने हमें नहीं बताया, तफ्तीश जो AVCC कर रही है। इनका आपस में कोई रिलेशन था, कोई रिलेटिव थे ये सारा ग्रुप या नहीं? नहीं, रिलेटिव नहीं थे। अच्छा, तो ये आपको पहली दफ़ा तभी पता चला जब इन्होंने इसी यहाँ के इलाके के किसी को अगवा किया? जी 15 पे कॉल आई तो हमें ये वाक़या पता चला, जबकि इससे पहले भी ये पुलिस वालों को ज़ाहिर कर चुके थे कि मैं जज साहिबा हूँ। इलाके में घूम रही थे ये पहले भी, एक दिन पहले भी, और पुलिस वालों को ज़ाहिर किया कि मैं जज साहिबा हूँ। अच्छा, पुलिस को कह दिया कि मैं जज हूँ? जी जी।